हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को जो भी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड पढ़ाई हूँ, तो क्या आप लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं, याद करते हैं या नहीं। स्कूल के स्टूडेंट हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, याद कीजिए। इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को इस कॉलेज में तो काम आएगा ही, कंपटीशन में भी काम आएगा, ठीक है ना। और जो स्कूल स्टूडेंट हैं हम लोग को तो ईयरली एग्ज़ाम होता ही है, मैडम लोग भी पूछती ही हैं। तो स्कूल में जो है आप लोगों को उतना तो एक क्लास में जो है मतलब इतना सारे पीरियड रहते हैं, तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट जो है मिक्सअप हो जाता है। तो उतना कभी जो है जैसे इंग्लिश के बाद हिंदी है, हिंदी के बाद साइंस है या मैथ है, तो क्या होता है इंटरलिंक हो जाता है, उसके बारे में सोचते रहते हैं, इसके बारे में सोचते रहते हैं। और कभी कभी इतना थकान हो जाता है कि उसको जो मैडम समझा रही है तो क्लास में समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए ही जो है हम लोग जो है आप लोगों तक शिक्षा पहुंचाते हैं कि आप लोग ऑनलाइन भी जो है यदि आप लोग को समझने में परेशानी हो रही है क्लास में, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही हूँ कि आप लोग घर में बैठे भी आप लोग जो है क्लियर कंसेप्ट हो जाए, अच्छे से समझ जाइए और आसानी से याद कीजिए। याद जैसा नहीं, समझ के याद कीजिएगा तो ही होगा, क्योंकि एक साथ इतना सारा कुछ तो किसी से याद होना पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ को आप लोग को समझना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करना होगा, तो खुद ब खुद आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को जो आज लाइव स्ट्रीम में मेरा वीडियो अपलोड हो गया है वो सेव ही होगा, तो उसको मैं आप लोगों को संस्कृत के उपसर्ग बताई हूँ, उसको परिभाषा भी बताई हूँ। परिभाषा तो पहले भी मेरा वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग इसलिए सब्सक्राइब करने बोल रही हूँ कि इसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं जो ये उपसर्ग का जो है वो मैं बताई हूँ कि जो शब्द के आगे जो लगता है जो शब्द, तो वो क्या उसका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है, विशेष अर्थ निकलता है, तो उसी को उपसर्ग बोलते हैं। तो इसको मैं संस्कृत के उपसर्ग बता चुकी हूँ, और उर्दू के जो है सब मिलाकर 12 उपसर्ग होते हैं, उसको मैं बता रही हूँ कि कैसे किस तरह से होगा। अल है, उपसर्ग हो गया अल, ठीक है, और उसका अर्थ हो गया निश्चित। अब उसका क्या शब्द रूप क्या हो जाएगा, अल गरज, अलबत्ता इत्यादि। मतलब देखिए आप लोग जो अल से अल शब्द बना के नहीं, उर्दू में जो है अलगरज हो गया, अल गरज। तो ये उपसर्ग मिलाकर ही ना एक शब्द नया शब्द का रूप लिया और नया अर्थ हुआ। इसका तो ये अर्थ है ही, लेकिन ये क्या हो गया, नया रूप, शब्द रूप हो गया, तो ये एक नया शब्द बन गया, तो उसका नया अर्थ भी निकल गया, ठीक है। अलगरज, अलबत्ता इत्यादि। कम, कम का अर्थ हो गया थोड़ा, हीन। कम उम्र, कम ख्याल, कम सीन, कम कीमत, कम वक्त इत्यादि। खुश, खुश का अर्थ हो गया अच्छा, श्रेष्ठ। खुश किस्मत, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल, खुशखबरी इत्यादि। अब उपसर्ग जो है गैर उपसर्ग का बता रही हूँ, ये हो जाएगा गैर का हो जाएगा भिन्न। भिन्न, भिन्न, विरुद्ध, निषेध। तो क्या हो जाएगा, गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर मुल्क, गैर कानूनी, गैर सरकारी इत्यादि। गैर से बना है ना, तो ये उपसर्ग हो गया। यदि हम लोग बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए कि गैर हाजिर में दिए गए शब्दों में आप लोग उपसर्ग चुन के लिखे या उपसर्ग लिखिए। जैसे मैं आप लोगों को दे दी हूँ ये शब्द गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर या खुशकिस्मत या कम उम्र, तो इसका उपसर्ग बोला जाएगा कि आप इसमें से इन शब्दों में से उपसर्ग लिखिए। तो क्या लिखिएगा, उपसर्ग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो गया अल हो जाएगा, इसका ये कम हो जाएगा, इसका खुश हो जाएगा और इसका गैर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी शब्द हो जाएगा तो ये उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है ज़्यादातर क्या होता है, फर्स्ट 2 ही होता है और एक भी हो सकता है, लेकिन उसका आप लोगों को जो है देखना होगा कि शब्द में जो है उपसर्ग निकाल के बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि
इन शब्दों में से आप लोग ने उपसर्ग चुन के लिखे या उपसर्ग लिखिए इन शब्दों का। तो इन शब्दों का बोला जाएगा तो अलगरज का अल हो जाएगा, कम उम्र का कम होगा, खुशकिस्मत खुश हो जाएगा, गैर हाजिर का गैर हो जाएगा, दरअसल का दर हो जाएगा। ठीक है, तो हार्ड है ही नहीं, याद करना नहीं है, समझना है। में दरअसल, दरकार, दरखास्त, दरमियान, दर हकीकत इत्यादि। अब ना का अर्थ क्या हो गया? अभाव, निषेध। निषेध, नापसंद, नादान। अब ना है तो वहां पे नापसंद हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यदि नापसंद दिया जाएगा उसमें बोला जाएगा कि उपसर्ग निकाल के लिखे तो क्या होगा? ना होगा। नादान का भी ना हो गया, नाराज, नालायक, नामुमकिन इत्यादि। ठीक है। बद का क्या होगा? बुरा, बदकार, बदकिस्मत, बदनाम, बदमाश, बदहजमी इत्यादि। ठीक है। अब बर का अर्थ क्या हो गया? ऊपर, पर, बाहर। तो इसका क्या हो जाएगा? बर्खास्त, बर्दाश्त, बरतरफ, बरवक्त, बराबर इत्यादि। बा का अर्थ हो गया साथ, तो बाजाब्ता, बाकायदा, बातमीज, बाअदब इत्यादि। बिल जो है अरबी शब्द है, ठीक है, उसका अर्थ साथ, तो इसका शब्द रूप हो जाएगा बिल्कुल, बिल मुक्ता, बिल वहज इत्यादि। ये बिला भी जो है अरबी शब्द है, उसका भी अर्थ क्या होगा? बिना। ये बा का भी अर्थ था साथ, और बिल जो अरबी शब्द है उसका भी अर्थ हो गया साथ। ठीक है ना। यहाँ बिला भी जो अरबी शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा बिना, बिला, कसूर, बिलाशक इत्यादि। अब बे का अर्थ क्या होगा? बिना। ये इसका भी जो अर्थ है बिना होगा, तो इसका शब्द रूप क्या होगा? बेईमान, बेचारा, बेतरह, बेवकूफ, बेरहम इत्यादि। ठीक है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट बता रही हूँ, और उर्दू का ही उपसर्ग रहेगा, लेकिन आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग ये बैक करके भी वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे बैक करके आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए ताकि आप बार बार उसको देख के माइंड में सेट कर पाएँ, और एग्ज़ाम में आए तो अच्छे से लिखिए, अच्छे से समझ के, और कमेंट कीजिए कि यस मैम, मैं क्लास टेस्ट में भी फर्स्ट आई हूँ, अच्छा पोजीशन आया, मैं बोल पाई हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाई। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट? ला। ला उपसर्ग का, ला का अर्थ क्या होगा? इसका भी अर्थ है बिना, लेकिन एक और अर्थ है अभाव, बिना, अभाव। अब इसका शब्द रूप है लाचार। देखिए ये उपसर्ग है, तो इससे ही जो है, जो आपको उर्दू शब्द जो होता है उसको ही लिखना है, ये नहीं कि हिंदी वाला जो रहेगा वो उर्दू शब्द का ही ये हिंदी रूप है। हम लोग लाचार यूज करते हैं, लेकिन वो उर्दू शब्द ही है, लाचार। लावारिस, लाजवाब, लापरवाह, लापता इत्यादि।
सर, सर उपसर्ग का अर्थ है मुख्य। क्या इसका अर्थ हो गया? मुख्य। अब इसका जो है शब्द रूप है सरकार। सरताज, सरदार, सरगम, सरहद, इत्यादि। हम का अर्थ क्या हो जाएगा? साथ, समान। अब इसका शब्द रूप क्या होगा? हम उम्र। हमदर्दी, हमराह, हम वतन, हम ख्याल, इत्यादि। अब क्या हो गया इसका? हम साथ, समान, हम उम्र, हमदर्दी, हमराह, हम वतन, हम ख्याल, इत्यादि। ठीक है। हर, क्या हो जाता है? प्रत्येक, एक एक, इसका अर्थ हो गया प्रत्येक, एक एक, हर का। और शब्द रूप हो गया हर रोज। हर रोज, हर दिन, हर साल, हर हाल, हर काम, इत्यादि। अब सब का है। सब, सब उपसर्ग। सब उपसर्ग का अर्थ है अधीन, भीतरी, अवर। अधीन,
भीतरी अवर। क्या प्रॉब्लम है? अब इसका शब्द रूप हो गया सब इंस्पेक्टर। सब रजिस्ट्रार। सब जज। सब कमेटी। सब अधीन इत्यादि। सब अधीन। डबल। डबल हो गया दोहरा और दुगना। डबल खुराक। डबल खुराक। डबल नाश्ता। डबल रोटी। इत्यादि। अब होगा डिप्टी। नेक्स्ट हो गया डिप्टी। ओप, उसका अर्थ हो गया ओप। डिप्टी साहब। डिप्टी कमिश्नर, ये पोस्ट का हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर।
डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, इत्यादि। फुल, पूरा, फुल वेटर, फुल वेटर, फुल जूता, फुल प्रूफ इत्यादि। फुल प्रूफ इत्यादि। अब हाफ, हाफ का क्या होगा? आधा। हाफ कमीज, शब्द रूप हो गया हाफ कमीज। हाफ कुर्ता, हाफ पैंट, इत्यादि। इतना आप लोग लिखिए। जैसे डिप्टी का हो गया उप,
ये पोस्ट का हो गया, यहाँ से मैं फिर से बोल रही हूँ। सब हो गया अधीन, भीतरी, अवर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब कमेटी, सब अधीन इत्यादि। डबल का हो गया दोहरा, दुगुना, डबल खुराक, डबल नाश्ता, डबल रोटी इत्यादि। डिप्टी का हो गया उप, डिप्टी साहब, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर इत्यादि। फुल का हो गया पूरा, फुल वेटर, फुल जूता, फुल प्रूफ इत्यादि। हाफ, हाफ का हो गया आधा, हाफ कमीज, हाफ कुर्ता, हाफ पैंट इत्यादि। हेड का क्या हो गया? मुख्य। हेडमास्टर, स्कूल में हेडमास्टर ही ना मुख्य रहते हैं, हेडमास्टर। सबका हेड ही मेन रहता है ना, वही पोस्ट का बात है। हेड क्लर्क, हेड मिस्त्री, मतलब जो भी काम करने वाला रहता है उसका तो हेड रहता है ना, उसी को हेड बोलेंगे, मुख्य जो रहता है। हेड पंडित, पंडित का भी हेड रहता है। हेड मौलवी, मौलवी। इत्यादि। हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड मिस्त्री, हेड पंडित, हेड मौलवी, ठीक है, इत्यादि। एक और बचा है, उसको हम इरेज करके आप लोग लिख लीजिए, यहाँ इसको लिख लीजिए, एक और बस है। सब हाँ, एक मिनट, ये मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो है, यहाँ तक जो है आप लोगों को जो मैं बताई थी, ये जो है उर्दू का जो मैं बोली थी ना कि टोटल जो है 12 है। हाँ, उर्दू के जो टोटल मैं बोली थी कि 12 उपसर्ग हैं, तो उसका जो होगा वहाँ यहाँ तक होगा, ठीक है, हर तक होगा, यहाँ तक। अब उसके बाद मैं आप लोगों को ये वाला जो है हर तक आप लोग उर्दू का ही है, ठीक है ना, ये जो है उर्दू तक ही है, ये वाला उर्दू तक है, ठीक है, ये जगह तक। ये जो है, ये यहाँ से जो है अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। मैं आप लोगों को ये तो लिख लिए हैं, यहाँ आप लोग हेडिंग दीजिएगा अंग्रेजी के उपसर्ग, ये इसके बाद
16 तक जो है आप लोगों का 16 नंबर हर रोज हर दिन हर तक जो है वो आप लोगों का उर्दू के उपसर्ग हैं, और यहाँ से जो है अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। लिख दे, ये हो गया अंग्रेजी का उपसर्ग। मैं लिखना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। अंग्रेजी के उपसर्ग मैं लगातार लिखते चली गई, सॉरी मैं बोल रही हूँ। ये जो है हर तक जो था वो उर्दू के उपसर्ग था, यहाँ से जो है अंग्रेजी के उपसर्ग है। तो हेडिंग आप लोग अंग्रेजी के उपसर्ग यहाँ से दीजिएगा, ठीक है। और ये 1 2 3 4 करने लगेगा, यहाँ से करिएगा। वो 17 18 19 20 नहीं करिएगा, यहाँ से हो जाएगा अंग्रेजी का उपसर्ग। तो यहाँ से ये हो जाएगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब मैं एक और लिख रही हूँ ऊपर, ये 7 हो जाएगा। अंग्रेजी का है ये। वाइस, वाइस प्रिंसिपल होता है ना, वाइस ये है। ओप, ये उसका अर्थ हो जाएगा ओप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शब्द रूप वाइस चांसलर। वाइस चेयरमैन इत्यादि। तब आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ मिस्टेक से क्या हुआ, मैं रेगुलर लिखते गई, बोलना भूल गई। ये जो है हर तक जो था वहाँ तक वो उर्दू के उपसर्ग था। जो हर का मैं बताई हुई हूँ, जो हर रोज हर दिन बताई थी, वो जो है हो गया उर्दू के उपसर्ग। यहाँ से जो है मैं चेंज कर दी, अंग्रेजी के उपसर्ग है। तो आप लोग कोई बात नहीं है, आप लोग तो लगातार में लिख रहे होंगे, यदि तो सॉरी मैं बोल रही हूँ, ऐसे मेरा मिस्टेक हो गया कि मैं वो जो टॉपिक जब जैसे अंग्रेजी के हुआ तो बोलना चाहिए, तो कोई बात नहीं है, आप लोग उसको कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अंग्रेजी के उपसर्ग है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट डे मैं लाइव में भी आ रही हूँ, तो जैसे तो आप लोग आया करिए, ज्वाइन किया कीजिए, उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट की शेयर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।